You are welcome to the YouTube channel Commerce World, and I am Anju Rajput from Commerce World. Today we will be studying about the next two public enterprises, that is statutory corporations and government companies. आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इनके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से ये बनाई जाती हैं और इनके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। It is an additional motivation from all of you. If you like and subscribe the video, we are encouraged to make such videos more powerful. Thank you. चलिए समझते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती है। ये एक स्पेशल एक्ट के अंदर पास की जाती हैं जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फंक्शंस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं इन स्पेशल एक्ट में, जो कि पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास होते हैं। इनका सबसे जो मेन एग्जांपल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के वो है यूटीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आरबीआई। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनमें फंक्शंस या पावर्स दी जाती हैं, वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। They are established under the special act which defines its objects, powers and functions. ये पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किए जाते हैं और इनमें स्पेसिफिकली उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या इनके पावर्स दी गए हैं और किस ऑब्जेक्टिव से बनाए गए हैं, ये क्लियरली वहां पर डिफाइन किया जाता है। सेकंड जो इसका फीचर है, इसका फीचर ये है कि इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने नाम से ही जाना जाता है, इसका सेपरेटली लीगल एंटिटी नाम दिया गया है और इसको उसी नाम से जाना जाता है। थर्ड जो इसका फीचर है, इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी मैनेजमेंट है या कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट उनको चूज करके इनका इन टाइप्स के कॉर्पोरेशंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। जो नेक्स्ट इसका फीचर है, इसका ये फीचर है, इट हैज इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब ये जो भी इस टाइप के कॉर्पोरेशंस हैं ये अपना स्टाफ रिक्रूट कर सकती हैं, अपॉइंट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन इन द स्पेशल एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। इसका नेक्स्ट फीचर है, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। It obtains funds from by borrowing from government or from public or through army. इस फीचर का सिंपली मीनिंग ये है कि ये जो कॉर्पोरेशंस होती हैं ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होती हैं और ये गवर्नमेंट से फंड्स का लोन्स बोरो कर सकते हैं या पब्लिक से फंड्स रेज थ्रू पब्लिक फंड रेज कर सकते हैं या अपनी जो अर्निंग्स हैं उनके थ्रू ये फंड्स को रेज करके ये कॉर्पोरेशंस को बना सकते हैं। और जो लास्ट इसका फीचर है वो ये फीचर है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कि इनकी जो अकाउंटिंग है या ये किसको अकाउंटेबल है या इनका जो ऑडिट रूल्स है वो जैसे बाकी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है। इनके अपने गाइडलाइंस होते हैं, इनके अपने स्पेशल एक्ट के अंडर इनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग या ऑडिटिंग। चलिए अब समझते हैं इसके मेरिट्स। तो मेरिट्स जो है या इसकी
क्या एडवांटेजेस हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज है, इट हैज इंटरनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब इट एंजॉयज अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी इन इट्स डे टू डे वर्क ऑपरेशंस एंड इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, ये अपनी तरीके से ये कॉर्पोरेशंस चला सकते हैं और इन कॉर्पोरेशंस में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। सेकंड जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजंस। क्योंकि ये दे आर फ्री टू टेक डिसीजंस, इनके अपने तरीके से गाइडलाइंस होती हैं, अपने तरीके से ये अपनी कॉर्पोरेशंस को चला सकते हैं। तो इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की या किसी और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये खुद से अपने डिसीजंस लेके गवर्नमेंट को बता सकते हैं। थर्ड जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। Their performance is subject to discussion in Parliament, which ensures proper use of public money. अब कुछ भी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करनी होती है या स्टेट कॉर्पोरेशंस का जो भी फंक्शनिंग है, पहले वो डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, और अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूवल दे दे तभी वो आगे बिल जो है वो पास होता है। इससे ये एडवांटेज होती है कि जो पब्लिक का मनी है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। और जो लास्ट मेरिट है इसका ये है एफिशिएंट मैनेजमेंट। Their directors and top executives are professional and experts of different fields. इनमें जो भी प्रोफेशनल्स या डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए इस टाइप की जो कॉर्पोरेशंस होती हैं इनमें मैनेजमेंट जो होती है बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत एफिशिएंट होती है, क्योंकि हर एक डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को या एग्जीक्यूटिव को अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज मिली होती है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनका क्या काम है। नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है डिमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। फर्स्ट जो डिमेरिट है वो ये है, इन रियलिटी देयर इज नो मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफर्स लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जैसे मैंने आपको मेरिट में ये फर्स्ट स्टेज बताया था कि इन टाइप्स की कॉर्पोरेशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन रियलिटी में जब ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बन जाती हैं, जब ये ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं, तो रियलिटी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनमें बहुत होता है। इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है अपने काम को फ्रीली करने की, या जो ये चाहते हैं वो वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन कॉर्पोरेशंस में होती ही है। सेकंड है, यूजुअली दे enjoy monopoly in their field and do not have profit motive, due to which their working turns out to be inefficient. जनरली ये अपने फील्ड में अकेले ऐसी कॉर्पोरेशंस होते हैं जो कि अपने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल करती हैं। अपने फील्ड में ये एक इस टाइप की एक ही कॉर्पोरेशंस होती हैं, और लेकिन क्योंकि इनका मेन मोटिव पब्लिक को सर्व करना है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, इसलिए इनकी जो वर्किंग है वो कहीं जाके इनएफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि इन कॉर्पोरेशंस के जो मैनेजमेंट है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको पता है कि इसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, इसलिए जो मैनेजमेंट है या जो काम करने का तरीका है थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई भी मोटिवेशनल इंसेंटिव नहीं है। थर्ड जो इसमें डीमेरिट है वो है देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, corruption exists, thus public cooperation is suitable for undertaking requiring monopoly powers, that is public utilities.
क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती हैं पार्लियामेंट के थ्रू बनती हैं, पब्लिक मनी से बनती हैं और पब्लिक के यूटिलिटीज को कवर करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें करप्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन टाइप्स के कॉर्पोरेशन में। और ये पब्लिक यूटिलिटी की जो ब्रांचेस हैं उनमें इस टाइप के कॉर्पोरेशन बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं जैसे पार्क्स हो गए या डिफरेंट पब्लिक यूटिलिटीज सर्विसेज जो हैं उनके लिए ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं। जो लास्ट डिमेरिट है इसका वो ये है, द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। This curbs the freedom of corporation in entering into contracts and other decisions. क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं इन कॉर्पोरेशंस के, तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनकी जो फ्रीडम होती है काम करने की, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने की या डिसीजन लेने की, वो कुछ हद तक खत्म हो जाती है। और अगर इनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है वो पहले गवर्नमेंट और इन कॉर्पोरेशन के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है या वो किसी बात पे डिसीजन नहीं ले सकते, डिसएग्री करते हैं, तो ये पहले गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वो ही फाइनल डिसीजन माना जाता है। और यही जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए कई बार डिले हो जाता है एक्शंस में। अब जो नेक्स्ट टाइप की पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है गवर्नमेंट कंपनीज। तो क्या है गवर्नमेंट कंपनीज? A government company is a company in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by central government or state government or jointly by the board. That means कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है जो एग्जिस्टेंस में आई है उसमें जो शेयर है, शेयर कैपिटल है, वो 51% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है या जॉइंटली इट इज हेल्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो कैपिटल शेयर है वो 51% का होता है और बाकी जो 49% शेयर है वो पब्लिक के होते हैं, इसीलिए इनको गवर्नमेंट कंपनीज बोला जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, ये सारे इस गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनीज में 51% शेयर कैपिटल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, इसलिए जो पूरा कंट्रोल और होल्ड होता है वो गवर्नमेंट का होता है इन कंपनीज में। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इसका जो नेक्स्ट फीचर है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है ये कोर्ट में किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती हैं और दे कैन बी स्यूड बाय एनी थर्ड पार्टी अंडर द लॉ। नेक्स्ट फीचर है the company can enter into contract and can acquire property in its own name. गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ और ये प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती हैं अपने गवर्नमेंट कंपनी के नाम से। नेक्स्ट फीचर इसका जो है वो है द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। दिस मीन्स कि जो भी मैनेजमेंट है, किस तरीके से ये गवर्नमेंट कंपनीज मैनेज होती हैं या कंट्रोल होती हैं, वो जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं उसकी गाइडलाइंस यूज करके उनके अकॉर्डिंगली इनकी मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है।
जैसे कि बाकी की पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस, जैसे कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज को कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली इनको अपने रूल्स और रेगुलेशंस को है वो फॉलो करना। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है the employees of company are appointed according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and article of association of the company. The memorandum and article of association are the main documents of the company containing the objects of the company and rules and regulations of the company. इस फीचर का मीनिंग ये है कि जो भी एम्प्लॉइज इन कंपनीज में अपॉइंट किए जाते हैं वो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो कि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जैसे भी उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली इनको अपॉइंट किया जाता है। और जो ये MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जिसमें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या नॉर्म्स उन्होंने फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पूरा क्लियरली डिफाइंड होती हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही इन कंपनीज को अपना जो प्रोसीजर है करना होता है। चलो नेक्स्ट फीचर जो इसका है, दिस कंपनीज आर exempted from the accounting and audit rules and procedures. An auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in parliament or the state. इसका मतलब ये है कि इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज में अकाउंटिंग और जो ऑडिट रूल्स है जो कि बाकी पब्लिक कंपनीज में होता है उससे इनको एग्जेम्पशन मिली हुई होती है और एक स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि इन कंपनीज को ऑडिट करता है और जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट की जाती है और एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ही उनको पता चलता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है या किस तरीके से ग्रो कर रही है और कितना अच्छा काम। नेक्स्ट फीचर इसका जो है वो है the government company obtains its fund from government shareholdings and other private shareholders. It is also permitted to raise funds from the capital. इसमें जो फंड्स रेज करना है वो गवर्नमेंट शेयर्स के थ्रू भी होता है। 51% जो है वो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं और जो 49% शेयर्स हैं वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी इसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन कंपनीज को ये भी परमिशन है ये कैपिटल मार्केट से भी फंड्स को रेज कर सकते। अब हम पढ़ेंगे इनके मेरिट्स के बारे में कि गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उनको मेरिट्स है उनकी कंपनी के लिए। पहला जो मेरिट है वो है अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। A separate act in the parliament is not required। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन कंपनी एक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने से ही गवर्नमेंट कंपनी को बनाया जा सकता है। इसमें कोई स्पेशल एक्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट के। सेकंड जो इसका मेरिट है वो है गवर्नमेंट से अलग इन कंपनीज की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट से अलग ये अपने नाम से जाने जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज जो है ये अपने नाम से सेपरेटली लीगल एंटिटी इनको दी जाती है
और इनको ये अपने नाम से, अपने गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड है, इट enjoys autonomy in all management decisions and take action according to the business preferences. इनकी जो डिसीजन लेने की, मैनेजमेंट डिसीजन लेने की है, जो बात करते हैं हम, तो इनके पास अपनी पावर है, ये अपने डिसीजंस ले सकते हैं और जो भी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, इनकी ग्रोथ के लिए, इन कंपनीज की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, ये अपने डिसीजन, अपने एक्शन उस कंपनी के लिए ले सकते हैं, जो कि इन कंपनीज को आगे जाके बेनिफिट करेंगे। These companies, by providing goods and services at a regional market and curb unhealthy business practices. ये कंपनीज क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, क्योंकि 51% ऑफ शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, इसलिए जो ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में इनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और इसी कारण से जो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में, उनको कुछ हद तक ये खत्म करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि इट सफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। मतलब कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, 51% ऑफ जो शेयर कैपिटल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, तो इसका जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है। तो इन टाइप्स की कंपनीज में जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस है, वो बहुत ज्यादा। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट evades the constitutional responsibility which a company financed by government should have, as it is not directly answerable to parliament. जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आंसरेबल हो, कोई भी अगर जो वो एक्शन ले रहे हैं उसके लिए वो आंसरेबल है, या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उनके लिए आंसरेबल है। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट में इनका ये डायरेक्टली फाइनेंस होती है गवर्नमेंट के थ्रू, और पार्लियामेंट में इनको आंसर नहीं देना पड़ता, दे आर नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इसलिए कहीं पे ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़ देती है। जो लास्ट इसका डिमेरिट है वो ये है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स who are interested more in paying their political bonuses than in efficient operation of the company. कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो कंपनी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली चलती जाए और वो कंपनी आगे एक्सपैंड और ग्रो करे। लेकिन क्योंकि इसके जो गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पॉलिटिशियंस या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, मिनिस्टर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए उनका सारा ध्यान जो है अपने जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको खुश करने में लगे रहते हैं, उनको प्लीज करने में लगे रहते हैं कि वो किसी तरीके से खुश होके इनके काम से इनको प्रेज करें। और जो इनका जो मेन मोटिव है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, वो ये कुछ हद तक पीछे छोड़ देते हैं, उनको उसकी तरफ ध्यान ये कम। That's all with the topic. We have studied about statutory corporations and government company. और मुझे होप है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक्स, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। योर लाइक इज अप्रिशिएटेड, और आपकी कोई भी सजेशन हो वो भी वेलकम है।
Thank you. We will be back with the next topic very soon.